यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूके के रिलेटेड, यूके वीज़ा। यूके का विज़िटर वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं घर बैठ के बगैर किसी एजेंट के। और मेरे अप्रूव हुए थे यूके के वीज़ा भी। तो विज़िट वीज़ा 6 मंथ का, और किस कौन-कौन सी चीज़ टेक्निकल होती है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट फ़ाइल का जो तरीका बताऊँगा उसके अकॉर्डिंग आप अगर करते हैं तो आप लोग अपना यूके का वीज़ा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वीज़ा है यूके का भी, तो विज़िट वीज़ा आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आ जाए यूके वीज़ा अप्लाई, ये इसकी ठीक है, ये इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाए। देन आपने क्या करना है, ये देखिए इसकी 115 पाउंड फ़ीस है, ये 6 मंथ का वीज़ा है। और जो विज़िटर वीज़ा होगा आप लोगों का 6 मंथ का ही लगेगा। और अगर मेडिकल रीज़न के लिए जा रहे हैं तो फिर आपका ये 11 मंथ का लगेगा, इसकी फ़ीस है 200 पाउंड। ठीक है, और ये 2 ईयर भी है और 5 ईयर भी है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ना, अगर जिनका फर्स्ट फ्रेश वीज़ा है वो 6 मंथ का ट्राई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये इंग्लिश और क्या है, ये देखिए आपने देखना है कि किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया से तो इंडिया, साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका, जो कंट्री से आप कर रहे हैं आपने उधर ये कंट्री नेम लिखना है। ठीक है, इसमें आपने आई हैव आइडेंटिफाई द लोकेशन। ठीक है, आपने यहाँ ये नहीं करना आई वांट टू चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन, आपने जस्ट आई वांट टू, क्योंकि इसमें आपको जो आपके नियरेस्ट जो होगा आपने वो लोकेशन जो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, देन ये आपके पास ये सारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसको आपने रीड करना अच्छे से। देन आपने स्टार्ट नाउ पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड ईमेल करनी है कि मैं वलीद अरशर UOL कर देता हूँ। ठीक है, कि जिस पे आपको ईमेल आए, और आपको ईमेल उसका मतलब ये होगा कि आपको ईमेल इसी ही ईमेल पे दोबारा लॉगिन होगा, साइन इन। डायरेक्ट इसका लॉगिन नहीं होता। यहाँ पे आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, और पासवर्ड आपका कहीं लिख भी लेना है ताकि आपको भूले ना। यूके की फ़ाइल जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट फ़ाइल है, और इसमें क्योंकि फ़ाइल की बेस पे और डॉक्यूमेंट इसके अपलोड होते हैं। और आपको मैं डॉक्यूमेंट्स का भी बताऊंगा कि आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको मैं एक्सप्लेन से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर फिर भी आप लोगों को कोशिश करें कि अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर खुद ना करें, रिजेक्शन ना लें कम से कम। ठीक है, इसमें ये देखें कि मेरा ये रिसेंटली एक वीज़ा ये अप्रूव हुआ है। ठीक है, यूके का, ये मैं आपको दिखाने के लिए, और जैसे मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ मैंने ऐसे ही अप्लाई किया है, बगैर किसी आप उसको वो करें। ये मेरा साउथ अफ्रीका से हुआ था, और मैं आपको पाकिस्तान से भी मेरे 4 वीज़े अप्रूव हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों ने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एप्लीकेशन को देखना है। अगर आप लोगों को समझ आती है तो देन, अदरवाइज़ नहीं। समवन एल्स का मतलब ये है, ये ईमेल जो है आप किससे बिलॉन्ग करती है, आप आपकी अपनी है या किसी की अपनी। ऑफ कोर्स आपने कहना यू आपकी अपनी है। ठीक है, एडिशनल ईमेल आप अगर आपने ऐड करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो करें। ठीक है, इसमें आपने अपना टेलीफ़ोन नंबर लिखना है। ये किधर फोई, और ये होम बिज़नेस टेलीफ़ोन नंबर है। सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसमें आप और जो है एप्लीकेशन ऐड करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। इसमें आपको नंबर और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि आर यू एबल टू बी कनेक्टेड बाय टेलीफोन। फ़ोन किससे आपसे करें, टेलीफोन से करें या टेक्स्ट मैसेज, आप दोनों करें। ठीक है, योर नेम, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये चीज़ देख लेना, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपने लिखना वलीद, फॉर गिवन नेम इज़ योर फर्स्ट नेम ऑफ पासपोर्ट। ठीक है, और फैमिली नेम इट्स मीन सर नेम। ठीक है, इसमें अरशद। देन आपने क्या करना है, ठीक है, इन एडिशन टू द आपका इसके अलावा कोई अनदर कोई नाम यूज़ होता था कि पहले था, या पासपोर्ट में आपका डिफरेंट था, या पहले चेंज करवाया, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है मेल एंड फीमेल, मेल है या फीमेल है या अनस्पेसिफाइड। ठीक है, मेल, राइट। यहाँ पे आपने अपना स्टेटस लिखना है, सिंगल और मैरिड जो है ये पाकिस्तान में चलता है, और डिवोर्स, सेपरेटेड और विड
ठीक है, ये भी पाकिस्तान में चलता है। और सिविल पार्टनर का मतलब ये होता है कि मैरिड नहीं होते, ये बाहर चलते हैं तो अफ्रीका वगैरह में या यूरोप में। ठीक है, आपने सिंगल है तो सिंगल, अगर मैरिड है तो मैरिड। ठीक है, हर बंदे का डिफरेंट सिनेरियो होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं उकाड़ा लिख देता हूँ, और उकाड़ा स्टेट पंजाब। ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे अपने कंप्लीट अपने हाउस का एड्रेस देना है। यहाँ पे पोस्टल कोड, यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको ज़रा बड़े गौर से देखना है कि हैव हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस ड्रेस, आपको कितना टाइम हो गया है इस ड्रेस में रहते हुए। अगर आपकी एज है जी 25, इट्स मीन अगर आप पहले कहीं और रह रहे थे तो कहीं और का। अगर आप यहाँ पे रह रहे थे तो मैं कहता हूँ कि मुझे 26 ईयर हो गए अपने इस घर में। ठीक है, और आई अगर मैं व्हाट इज़ ओनरशिप स्टेटस ऑफ योर, आई ओन इट, अगर मैं अपनी आई ओन इट करता हूँ तो मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के जो हैं वो से मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि आप लोगों ने पहले ये समझ लें। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती है तो फिर आप किसी भी कंसल्टेंट प्रोफेशनल बंदे से अपना जो है वीज़ा अप्लाई करवाइएगा। पहले आपको देखिएगा, कोई आपका हर बंदे का सिनेरियो डिफरेंट होता है। और अदरवाइज़ आप लोग अगर छोटी सी गलती करते हैं तो आपका वीज़ा को रिजेक्शन, यूके की रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप लोग आई ओन इट करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, इफ़ आई ओन इट का मतलब अगर आप करते हैं तो अपलोड हाउस डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आपको प्रूफ मांगेंगे आप अगर ये वर्ड करते हैं तो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे तो आ जाएं आप ये। ठीक है, और इंग्लिश प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट कन्वर्ट इन सेल डीड और ट्रांसलेट इन इंग्लिश विथ स्टैम्प नोटरी पब्लिक। अच्छा, मेक श्योर होगी एक चीज़, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया ये। ठीक है, अब बात है आगे नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे अपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, मैं ये लिख देता हूँ, और इशू अथॉरिटी लिख देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे अपने बड़े ध्यान से देखना कि एक्सपायरी क्या है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2020-22 की डाल के और 10 साल की एक्सपायरी डाल देते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर खुद अप्लाई करना है तो आप लोगों ने ऐसे करना है। अपने आइडेंटिटी कार्ड जो है कंपलसरी जो है करना है अपलोड, इसमें फिर पाकिस्तान। और यहाँ पे अपनी इशू डेट अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, अगर एक्सपायरी डेट है इसका कोई इशू नहीं होगा इतना। ठीक है, अब आपका कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी का मतलब ये है कि आप किस कंट्री की नेशनैलिटी रखते हैं, रेजिडेंट किधर के हैं। ठीक है, आपने पाकिस्तान, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, प्लेस ऑफ बर्थ उकाड़ा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अगर आप लोग प्रोफेशनल वे में फ़ाइल फिल करते हैं, अगर आप लोगों की चीज़ें स्ट्रॉन्ग है तो आपका यूके का वीज़ा जो है बहुत इजीली लग जाता है। और यूके का वीज़ा जिसका लगा हो उसका यूएसए का वीज़ा भी लगना इजी है, यूरोप का लगना भी इजी है, और कनाडा का लगना भी इजी है। पहले अब जिनका अमेरिका की रिजेक्शन हो रही है तो वो पहले यूके का या यूरोप का कोई वीज़ा लगवाएं किसी भी कंट्री का, देन वो अमेरिका का अप्लाई करें दोबारा दोबारा। ठीक है, वो पूछ रहे हैं डू यू करंटली होल्ड और हैव यू एवर होल्ड एनी अदर नेशनल, अगर आप किसी और कंट्री की नेशनैलिटी रखते हैं तो येस, अदरवाइज नो। ठीक है, ठीक है, योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है आपका। ठीक है, एम्प्लॉयड है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस जो होगा वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड, ये आपको मैं एक्सप्लेन से बता रहा हूँ प्रॉपर, ताकि आप लोगों को दोबारा ना पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस,
ठीक है। और अगर आप लोग ये देखिए रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड, अगर स्टूडेंट हैं स्टूडेंट, अगर अनएम्प्लॉयड है कोई जॉब नहीं कर रहा और स्पॉन्सर कर रहे हैं तो स्पॉन्सर। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं दोनों, तो अगर आप ये भी होता है कि बंदा बिजनेस भी कर रहा है और सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, बिजनेस भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है, तो अपने दोनों को सिलेक्ट करना और जो आप सिलेक्ट करेंगे इसका प्रूफ भी देना है। ठीक है, आप एम्प्लॉयड कर देना। ठीक है, कंपनी, यहाँ पे कंपनी का नेम लिखना है, ब्लीड ट्रैवल लिख देते हैं। ठीक है, मैं न्यूयॉर्क अपना एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फिर न्यूयॉर्क, ये यूएसए में है। ठीक है, पर मैं ये मेक श्योर करें कि आपका एम्प्लॉयड, अगर आप एड्रेस किसी और कंट्री का दे रहे हैं एम्प्लॉय का, आपका वीज़ा स्टेटस भी होना चाहिए, ये आपने मेक श्योर करना है। स्टेट न्यूयॉर्क। ठीक है, बल्कि आप लोग पाकिस्तान का ही मैं करता हूँ आप लोगों को उखाड़ा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आप उखाड़ा यहाँ पे अपना आपने कंप्लीट कंपनी का एड्रेस देना है। ठीक है, स्टेट प्रिंस पंजाब, यहाँ पे पोस्टल कोड, कंट्री पाकिस्तान, और यहाँ पे फ़ोन नंबर। ये आपका बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको ज़रा बहुत अच्छे से, अब इसमें मंथ और ईयर है, ये आप जो मंथ करेंगे और आपकी बैंक स्टेटमेंट जब टैली आपकी स्टेटमेंट होगी तो ये आपको ये होना चाहिए स्टेटमेंट में आपको जो सैलरी स्लिप है और जिस मंथ से सैलरी आ रही है और स्टार्ट डेट है, ये आपको मैं लिख देता हूँ। स्टार्ट डेट, जॉब डेट एंड सैलरी मंथ इस सेम। सेम का मतलब ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जी 1 जून को, तो आपकी सैलरी जो आ रही है नेक्स्ट मंथ, स्टार्ट जॉब डेट एंड सैलरी मंथ, सैलरी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, सैलरी मंथ जो है आपका सेम होना चाहिए, कि आप स्टार्ट कर रहे हैं जी 1 जनवरी को, 30 को आपकी सैलरी, या 10 फरवरी को आपको सैलरी मस्ट आनी चाहिए, ये आपने मेक श्योर करना है। ठीक है, 01/2022। ठीक है, ये अब क्या है, यहाँ पे आपने अपना स्टेटस देना है, मैं डायरेक्टर कह देता हूँ। ठीक है, जो आपका स्टेटस है वो आपने इसको बड़े अच्छे से करना है। वो ये पूछ रहे हैं कि आपका टैक्स जो है, टैक्स जो है आपका, हाउ मच डू यू अर्न ईच मंथ आफ्टर टैक्स, आप कितना आफ्टर डिडक्शन के बाद टैक्स कटिंग करते हैं। मैं पाउंड में कर देता हूँ 2000। ठीक है, 2000 मीन कि ये 6-7 लाख रुपये बनता है। आपने इसको कैलकुलेट करके फिर इसको करना है, विदाउट कैलकुलेशन के आप लोगों ने फाइल नहीं करनी, क्योंकि यूके जो आपकी कैलकुलेशन चेक करता है। यहाँ पे मैं कुछ भी अपनी अपनी यहाँ पे जॉब की डिटेल्स देनी है यहाँ पे मैं। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ मेंशन, ये मैंने कर दिया। और अब वो पूछ रहा है कि आपके पास अदर रेगुलर एडिशनल इनकम है। अगर अदर रेगुलर एडिशनल इनकम का मतलब ये कि आपको वो रेंट आता है या सेविंग आती है, आपके पास कोई भी चीज़ आती है, तो आपने येस करना, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी अदर करके ये कर देना। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, आपको मैंने अभी तीसरा ये टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। अब आपने इसको देखिए कि आप मंथली आप कितना इसमें एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब आपकी मंथली सैलरी आप हमें उनको शो करवाइए 2000 पाउंड, तो आप मंथली आप प्लान दे रहे हैं 15 दिन का, तो आप यहाँ पे 5000 पाउंड तो नहीं करने रहेंगे, आपने इसको करना है 2000 ही करेंगे, और इसमें आप सेविंग शो करवाएंगे कि मेरे पास जो पर्सनल सेविंग है वो शो होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको मैं फिर भी लिख के भी दे रहा हूँ। एक्सपेंस एंड इनकम मस्ट बी कैलकुलेट। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं आपको, एक उन्होंने अब आप स्टे दे रहे हैं 15 दिन का, हमने 2, अब वो पूछ रहे हैं आपके हर मंथ एक्सपेंस कितना है। अब मैं पाउंड में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा 1000, और 1000 मेरी सेविंग है। ठीक है, तो आपने इसको अपना एक्सपेंस जो आप लोगों को आउट हो रहा है, तो आप लोगों के बैंक स्टेटमेंट में शो भी होना चाहिए। ठीक है, पेइंग योर, इसमें देखो, विल एनीवन बी पेइंग टू वर्थ द कॉस्ट ऑफ योर विजिट।
इसमें इसमें वो पूछ रहा है कि आपकी कोई कंपनी, आपका कोई कज़न, आपका कोई रिलेटिव, ठीक है? अगर ये भी हो सकते हैं, आपकी कोई कंपनी भी हो सकती है। अगर कर रही है तो यस, अदरवाइज़ नो, ठीक है? अब वो ये पूछ रहा है कि आपका प्लान जो है वो कब का, कितने दिन का है? मैं 15 दिन का मिनिमम प्लान जो है वो 15 दिन का दें, उससे कम ना दें। कोशिश करें जो प्लान दें उसको एक्सप्लेन भी करें। मेरे चैनल से आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बातें बताऊंगा कि ये आप लोगों ने ऐसे ऐसे करेंगे तो आप लोगों को ये मिलेगा। अदरवाइज़ आप लोग करते हैं इधर उधर की, खुद पंगाबाजी करेंगे या खुद आप लोग ऐसे करेंगे, हम खुद कर लेते हैं तो रिजेक्शन का। अगर आप लोग इस चीज़ को समझते हैं तो देन आप खुद करें, फिर आपको घर बैठे करें, फिर आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, ये देखें। अब इसमें आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कुछ होता है स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग, ये सारी वो कैटेगरी हैं इसके अलावा जिसके लिए आपको इनविटेशन रिक्वायर्ड है। ओनली वन कैटेगरी जिसके लिए आपको इनविटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वो ये है टूरिज़्म, ठीक है? आपका अब पर्पस उन्होंने फिर पूछ लिया, अगर आप विजिटिंग फैमिली कर रहे हैं या विजिटिंग फ्रेंड कर रहे हैं तो इनका दोनों का भी आपको इनविटेशन चाहिए, अदरवाइज़ आप टूरिस्ट का करें। अच्छा, आप टूरिस्ट का कर रहे हैं तो टूरिस्ट में आपने बताना है विच प्लेसेस you visit, you will visit, sorry, और why, इसको एक्सप्लेन करना है why, ठीक है? एंड होटल नेम एंड एड्रेस एंड फ़ोन नंबर मस्ट बी करेक्ट, ठीक है? ये चीज़ें आप लोगों को देखते रहिएगा। यहाँ पे आपने अपना पर्पस लिखना डिटेल से कि आप भाई क्यों जा रहे हैं 500 करेक्टर में, और ये वर्ड एक दफ़ा आगे भी आएगा। ये ये फॉर्म है, ये आपके पास आगे भी आएगा। मैंने आपको इसलिए आते ही वीज़ा के दिखा दिया था ताकि आपको लगे कि भाई ये मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये चेक कर लें कि ये मेरा रिसेंटली वीज़ा लगा, इसी पर्पस से लगा है, ठीक है? और मैंने इसको क्योंकि आप लोग करते हैं फ़ाइल क्या करते हैं, आधे घंटे में कंप्लीट कर ले, तो आधे घंटे में फ़ाइल कंप्लीट नहीं होती, इसकी कैलकुलेशन बहुत है यूके की फ़ाइल की, ठीक है? ये देखें, ये मैंने ऐसे ही लगवाया है और ये साउथ अफ्रीका का साथ लगा था, और मैं आपको कहेंगे तो मैं पाकिस्तान के भी दिखा दूँगा जो मैंने पाकिस्तान के लगे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है प्रॉपर वे में कि भाई क्या करने जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या, क्यों करने जा रहे हैं और किधर स्टे करना है। यहाँ पे अपने होटल का नेम वगैरह सब देना है, ठीक है? अब वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, आपके चिल्ड्रन हैं, अगर आपके पास हैं तो येस, अगर नो। अगर जो मैरिड हैं वो अपने बच्चों की जो है ना चिल्ड्रन की डिटेल्स डालेंगे, ठीक है? अदरवाइज जो नहीं है वो नो। अच्छा, यहाँ पे आप एक क्या करते हैं कि फादर मदर की डिटेल जो है कंपलसरी डालनी है। फादर एंड मदर डिटेल मस्ट बी ऐड। यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। और अब ये पूछ रहा है कि आपकी कोई फैमिली जो है वो न्यूयॉर्क में है कि नहीं है। अगर है तो यस, सॉरी न्यूयॉर्क में कह रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम। तो अगर है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है।
वो कह रहे हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप लाइक जो ग्रुप जाते हैं यूके में विजिट के लिए या स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, या रिसर्च के लिए, अगर उसमें आप जा रहे हैं तो यस, अदरवाइज ग्रुप नो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ट्रैवलिंग अप विद एन अदर पर्सन, विद एन अदर पर्सन में लाइक आपका पार्टनर होता है, पार्टनर मीन स्पाउस भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, डिपेंडेंट भी हो सकता है, आपके चिल्ड्रन भी, ये मैरिड के लिए है। अगर है तो यस, अदरवाइज नो। हाँ, अकोमोडेशन जो है आपने अपने यूके की है वो आपने लाजमी देनी है। ठीक है, होटल, जहाँ पे मैंने आपको बताया होटल का, ये आपने यस करना है, मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपने देखे वेयर डू यू प्लान टू स्टे इन यूके, ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको फिर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ताकि बोले ना, मस्ट बी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूके ट्रैवल हिस्ट्री। आप पास्ट 10 ईयर में अगर यूके गए हैं तो आपने यस, अदरवाइज नो। ठीक है, इसमें आपने अगर देखें कि ट्रैवल हिस्ट्री का वो पूछ की तरह, लोग कहीं क्या कहते हैं, ये हम दुबई गए थे, हम जी गल्फ सऊदीया गए थे उम्रा करने, वो पूछ रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया डू नॉट इंक्लूड ट्रैवल टू द यूके, इसमें से आप किसी कंट्री में गए हैं? अगर गए हैं तो यस, अदरवाइज ज़ीरो। ठीक है, अब वो पूछ रहा है हैव यू बीन एनी अदर कंट्री इन द पास्ट 10 ईयर लाइक यूरोपियन यूनियन, अगर गए हैं तो यस, ठीक है, अदरवाइज नो। इसमें आप लोग कर सकते हैं अपना ऐड। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, ये देखिए ये भी टेक्निकल पॉइंट, अगर आपका रिफ्यूज़ हुआ था, क्यों हुआ था वीज़ा पहले, और इसके अलावा आपको साइलम, इनमें से अगर आपको कोई भी ऑप्शन है देन यस, अदरवाइज नो। इनमें से आपको एक ही ऑप्शन होगा मोस्टली का, रिफ्यूज़ है वीज़ा, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपने कभी ये यहाँ पे आपने मोस्टली इलीगली क्या नो करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने नो। ये आपको फ़ाइल जितनी इजी लग रही है ये इजी है नहीं, इसको समझेंगे तो आप लोगों को, अब बहुत लेंथी फ़ाइल है, आपको 1 से 2 दिन लगेंगे इसकी कैलकुलेशन में। ठीक है, यहाँ पे नो नहीं करना है आपने सारी ओवरऑल ना, देन नो। ठीक है, पर्सनल यहाँ पे भी आपने नो नो कर दें। ठीक है, आप इसमें ये योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, इनमें से आप ज़रा गौर कर लें, अगर ये कोई भी आप लोग इस फॉर्म में से या ऑर्गेनाइजेशन के जॉब करते रहे हैं मिलिट्री में, लाइक आर्म फोर्सेस में, इंटेलिजेंस सर्विसेज में, तो देन यस, अदरवाइज नो। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने कोई अगर आपने एक्सप्लेन करना अपने टूर का, टूरिज़्म का पर्पस, तो आप फिर एक्सप्लेन करके फिर यहाँ पे ऐसे करके, अदरवाइज इसको आप सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये आपकी आ गई फ़ाइल। ठीक है, इसको आपने गो थ्रू करना अच्छे से। ठीक है, इसको देना आपने इसको कर देना कंटिन्यू। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे मैंने पासपोर्ट अपना अपलोड करना है, एविडेंस फाइंड। अब इसके मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करना है, ये देख लें। डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा होटल बुकिंग, एंड टिकट रिजर्वेशन। बैंक स्टेटमेंट एंड अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ये जॉब की मैं बात कर रहा था, इसका मेंटेनेंस लेटर एंड लास्ट 3 month सैलरी स्लिप विल बी अपलोडेड। ठीक है,
उसके बाद आपका क्या आ जाएगा जी, FRC MRC। अगर इफ़ मैरिड है तो ये सिंगल की फ़ाइल थी तो मैं कुछ भी नहीं इसमें FRC करूँगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाता ऑप्शन जी, क्या और क्या है आपके पास जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है जी, आप कहते हैं कि हमें फ़ाइल और मजबूत करनी है तो इसके अलावा आपके पास जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इफ़ इनविटेशन अवेलेबल, अच्छा हमने यहाँ पे होटल बुकिंग लगाई है, यहाँ पे इनविटेशन नहीं आएगा, पर अगर इनविटेशन आया तो आपने अपलोड करना है। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक है, फिर ट्रैवल आप अदर में जाके आपने ट्रैवल प्लान, ये मस्ट भी, ये आपने लाजमी अपलोड करना है। ठीक है, ठीक, ये सारी चीज़ें आप देख लें इस दफ़ा, और एक दफ़ा अच्छे से देखें ताकि, और टैक्स रिटर्न जो है, हाँ टैक्स रिटर्न में भी, टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर। ठीक है, और उसके बाद क्या आपका आ जाता है, टैक्स रिटर्न आ जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका देखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स फिर भी इतने मजबूत नहीं है, तो आपने एक काम करना है कि आपकी टैक्स रिटर्न जो है आप चेक करना है कि आपके एसेट जो है वो मस्ट बी रिक्वायर मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूके, कि आपका जो टैक्स रिटर्न की जो एसेट हैं वो आपके यूके की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक हैं कि नहीं, नहीं तो अदरवाइज़ अपनी टैक्स रिटर्न बहुत मैटर करती है आपकी इसमें लिए। फिर इसके बाद आपके पास व्हीकल या कार के डॉक्यूमेंट, कार रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अपलोड करनी है। ठीक है, इसके बिना आपका, और अगर आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन मस्ट बी करेक्ट, ये वर्ड मैं आपको जाते वक्त फिर भी कह रहा हूँ, फिर भी आपको किसी किस्म की मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। आपको मैंने डीपली इसका यूके की फ़ाइल बताई है कि आप, अगर आप लोग को समझ लग जाए, ठीक है, कैलकुलेशन इसमें बहुत टेक्निकल पॉइंट है। तो अगर आपको फिर भी किसी किस्म की समझ ना आए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, होटल बुकिंग आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, टिकट आपकी रिजर्वेशन जेन्युइन होनी चाहिए, कोई फेक डॉक्यूमेंट यूके नहीं, वो आपको रिजेक्शन लगा देगा। और सैलरी स्लिप हैं और स्टेटमेंट है वो मस्ट भी सेम, कि आपकी सैलरी इंटर भी होनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट में। ये नहीं है कि आपकी सैलरी जो है वो कैश में आपको कहें कि मुझे हम 2 लाख ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, वो यूके नहीं मानता। थैंक यू फॉर वाचिंग विलीदर सेट टेक यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते रहिए। मैं आपको ऑल कंट्रीज़ का बताऊंगा कि कैसे कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, और डेली बेसिस पे आप लोगों को अपडेट्स करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।